तो माँ भी अब कह रही है कि तू पैदा हुई, तेरी वजह से मुझे 50 तरह की जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ी। तू खाल का कोड़ है, तू ये है, तू वो है, जो भी तो ये है। अपना गाली गलौज चल रही है और तभी सुबह हो जाती है। मुर्गा बोलता है कुकड़ू, जग जाती हैं और जगते ही बेटी कहती है, ओ माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर ठंड में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीऊंगी कैसे? और माँ कहती है, बेटी ये कोई तरीका है रात में ऐसे बाहर आने का? तेरी खातिर जीती हूँ, तुझे किसी का नजर लग गई तो मैं तत्काल मर जाऊंगी। ये आदमी का जीवन है, समझ रहे हो? अंदर कुछ और बाहर कुछ और। ये आदमी का जीवन है, ऊपर ऊपर कुछ और है और अंदर अंदर बिल्कुल कुछ और जो आदमी के मन के इन तलों को, इन स्टॉक्स को नहीं समझता, वो धोखे में रह जाएगा। वो बस अपने आचरण को देखेगा ऊपर ऊपर से और उसका लगेगा कि मैं तो अच्छा ही आदमी हूँ। वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि उसके मन की गहराई में कौन कौन राक्षस पल रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का बड़ा योगदान रहा है आदमी के मन को वैज्ञानिक तरीके से समझने का। फ्राइड ने, यंग ने आदमी का जो सोया हुआ मन का जो प्रस्तुत मन है और चेतन अधृत चेतन मन है, उस खूब काम किया। जो बातें मैं अभी यहाँ पर कह रहा हूँ, इनसे वो बिल्कुल सहमत रहते हैं। गहराई में हमारा पॉइंटर कहीं और होता है और ऊपर ऊपर से हमारा प्रदर्शन बिल्कुल कुछ और होता है। और मैं समझ रहा हूँ कि आपके साथ वो नहीं होगा जिसकी बात आप ऊपर ऊपर कर रहे हो। आपके साथ वो सब कुछ नीच दिया, गहराई जो निश्चित कर दिया। ये गहराई वाले मामले का सिर्फ समाधान क्या है? सामाजिक तल पर माना गया है कि अगर विचारों के तल पर कुछ गड़बड़ दिख रही है तो उसका इलाज बेहतर विचार कहा गया है। कुविचार का इलाज है सुविचार। अब आदमी की पकड़ में विचार से ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। वृत्ति पर तो उसका बस चलता नहीं। तो ना समझ लोगों ने ये तरीका निकाला कि वृत्ति को काटने के लिए भी विचार का सहारा लो। उन्होंने कहा, अच्छा सोचो, बेहतर सोचो, या अगर गलत सोच रहे हो तो सोचना बंद करो, सोच का दमन करो, है ना? समझ रहे हो? गलत वृत्ति माने विचार को ही अगर आप अच्छा सोच में परिवर्तित कर सकते हैं तो फिर आपका कुछ हो सकता। वृत्ति विचार से नीचे बैठी हुई है। वृत्ति विचार की अम्मा है। विचार वृत्ति को नहीं जीत पाएगा। वृत्ति को जीतने के लिए कोई चाहिए जो वृत्ति से भी गहरे बैठा हो। यहाँ अध्यात्म की उपयोगिता है, समझ रहे हो? विचार से नीचे वृत्ति, और ये विचार के कई तल होते। अद्वैत बौद्ध विचार के मध्य ये जो दोहरा मापदंड है, क्या ये इच्छा अगर दुख की है तो फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यह एक वो जो दूसरा आकर्षण रहता है कि दुख से हटाओ, वो क्यों है? फिर वो कहाँ से उठता है? वह क्या है? तो समझो ध्यान से। तुम कंप्यूटर इंजीनियर हो, है ना? तो पॉइंटर्स संकेतक जानते हो। स्टॉक्स एक संरचना में वस्तु का संग्रह भी जानते हो, ठीक है? तुम पॉइंटर हो, क्या हो? पॉइंटर और एक स्टॉक है। स्टॉक क्या होता है? एक के ऊपर एक चीज रखी हुई है, एक के ऊपर एक ढेर है, ठीक है? और वो जो पॉइंटर होता है वहाँ क्या करता है? वो किसी भी एड्रेस पर पॉइंट कर सकता है, ठीक है ना? ये जो पॉइंटर है इसका नाम अहम है, समझ रहे हो? इस पॉइंटर का क्या नाम है? अहम। पूरी ये जो ढेर लगा हुआ है ये चित्त के अलग अलग तल है। सतही तल है, फिर थोड़ा सा मध्यमी तल है, फिर एक गहरा तल है और फिर अतल है, जिसे क्या कहते हैं? आत्मा। उस अतल पर सारे तल खड़े हुए हैं, ठीक है ना? तो तुम जिधर को पॉइंटर करो तुम्हें वहीं मिल जाएगा। तुम किस तल पर जीवन बिता रहे हो इससे निर्धारित हो जाएगा तुम्हें मिल क्या रहा है। या ऐसे कह लो, उस पॉइंटर के वृत्ति से रिश्ता का नाम है दुख। ये जो मैं नाम का पॉइंटर है, जब ये वृत्ति की ओर पॉइंटर करता है तो उस रिश्ते का नाम होता है दुख, समझ रहे हो? वही पॉइंटर थोड़ा और नीचे चला जाए तो किसकी ओर पॉइंटर करेगा? अतल की ओर। उसका नाम है आनंद। दिक्कत बस ये है कि वो पॉइंटर जब नीचे का पॉइंट कर रहा होता है तो पॉइंटर की विफलता होने लग जाता है, तो इसीलिए आनंद कोई अनुभूति नहीं बना पाता। आनंद एक रिक्तता होता है। आनंद ऐसा होता है जैसे अहम अपने से ही मुक्त हो गया हो, एक राहत है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें वही मिलता है जीवन में जो तुम चाहते हो, तो मैं बात कर रहा हूँ चुनाव के। तुम्हारे
तुम्हारे अधिकार की मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरा स्टॉक है, स्टॉक माने ढेर, ढेर माने जो तर के ऊपर तर, ऊपर के ऊपर, ऊपर के ऊपर रखा रहता है, ये जो पूरा ढेर लगा हुआ है यहाँ पर, इसमें से किसी भी को भी चुन लेना तुम्हारे अधिकार की बात। तुम किसको चुन रहे हो और जिसको तुम चुनोगे तुम्हारा जीवन वैसा ही उसी तल का हो जाएगा। ये तुम निर्धारित करो, तुम्हें चुनाव, तुम्हें किसे चुनना है। इसीलिए अध्यात्म में रोने, कल्पने की, शिकायत करने की या अपने आप को शिकार या शोषित बताने की कोई जगह होती नहीं। अध्यात्म जिस मूल समझ पर खड़ा है वो है ये है कि रो मत भाई, रो मत भाई, तुम्हारे ही चुनाव का परिणाम होता है। तुम्हारे साथ जो भी बीत रहा है वो तुम्हारा चुनाव है। रो क्यों रहे हो? तुम ये कहो कि तुम्हें इतनी विनम्रता आ गई है, तुम समझने लग गए हो कि तुम आज तक गलत चुनाव कर रहे, तो हम कर सकते हैं। पर अगर तुम ये बात बताओगे कि नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ तो गलत हुआ, मैं तो परिस्थितियों का मारा हुआ हूँ, हाय हाय, तो अध्यात्म कहेगा बार बार बाहर जाकर के हाय हाय करो। कोई ग्रंथ देखा है जिसमें सूत्र हो हाय हाय और फिर नीचे दोबारा हाय हाय? कोई दोहा, कोई श्लोक ऐसा पढ़ा है कि हाय हाय और हाय हाय? ऐसा तो कुछ है नहीं। यह बात बल की है, प्रखता की है, ओज और आत्म की है ना? हमारी जिंदगी हमारा अख्तियार। तो क्या कह रहा हूँ मैं, प्रति क्षण आपके साथ बिल्कुल वही हो रहा है जो गहरे में आपकी इच्छा है। मतलब समझ रहे हो, आपके साथ वही हो रहा है जो आपके सबसे गहरा सोच है, वही हो रहा है। जो आपका सच्चाई चुनाव है वही होगा आपके साथ। तो अब तुम्हारा पॉइंटर जाकर के अटक ही गया। किसकी गहराई? अंधेरी आदमी वृत्ति पर, आदिम वृत्ति पर तो तुमने अपने लिए तय कर लिया है कि दुख मिलेगा। अब पर ऊपर से तो तुम कभी बनोगे नहीं कि मैंने ही अपने लिए दुख तय किया है। इतनी ईमानदारी हम में होती नहीं, तो हम इन्हें यूं करेंगे जैसे कि हमें तो चाहिए सुख। ये वैसी ही बात है कि तुमने स्विंग से मांग लिया है अपने लिए गर्मा गर्म मांस और अभिनय ये कर रहे हो कि मैंने तो जी खिचड़ी ऑर्डर करी है। तुम कुछ भी अभिनय करते रहो, तुम्हें डिलीवरी क्या होगा? मांस। हम ऐसे ही हैं, हमें डिलीवरी वही होता है जो हम ही ने ऑर्डर करा है। पर वो जब आ जाता है तो कहते हैं उफ माँ मेरी साथ क्या हो गया? समझ रहे हो? कुछ नहीं हो गया बेटा, जो मांगा था वो आ गया और आपने अभी अभी इसका भुगतान भी किया है, वो रसीद भी देकर गया है, अपने ही मंगवाया था इसीलिए आया है। अब ज्यादा भोले मत बनिए। बात समझ में आ रही है? ये आपका विचार है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। आपकी इच्छा है जो फलित होती है, तो विचार तो ये हो सकता है कि दलिया मंगाए है मैंने, लेकिन ऑर्डर आप वास्तव में वही करोगे जो आपकी इच्छा है। गहरी इच्छा और वो इच्छा किस बात से प्रमाणित सत्यापित होती है? पॉइंटर से। क्यों? पहली इच्छा आपकी यही है कि आप पॉइंटर कहाँ को कर रहे हैं। समझ रहे हो? सबसे बड़ी और सबसे जरूरी जो आपकी इच्छा, जो आपकी पहली इच्छा होती है, अंदरूनी जो आपके अंदर की इच्छा होती है, वो किस तरफ आपका पॉइंट होता है, किस तरफ। जैसे एक तीर होता है कि हमें यहाँ निशाना लगाना है, वैसे ही आपको अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके और सही लक्ष्य में लगाना जरूरी है। उसको आपने जहाँ अटका दिया, अपने संकेतक को, अपने पॉइंटर को, उसी के अनुसार आपके जीवन में घटनाएं घटने लगेगी। आप भले ही फिर ऊपर ऊपर किसी भी तरह का आचरण व्यक्त करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसा चाहती हूँ या चाहता हूँ नहीं, पर मेरे साथ हो जाता है। पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वास्तव में वही हो रहा है जो तुमने निर्धारित करा है। तुम अपनी कहानी के लेखक स्वयं हो, ईश्वर ने नहीं लिखी है। हमारी कहानी, उसका कहानी में कोई रस नहीं है। कहानी तो होती है, फतासी होती है, लच्छेबाजी क्या करोगे? कहानियाँ परम्परम कहानियाँ में रस लेकर के कहानी सब कहाँ से उठती हैं? तुम्हारे ही मन के अनेक तलों से। जब आप सब कहानी बच्चों तुम्हारी ही, तो अच्छी कहानी लिखो ना। और ये तो कभी कह ही मत देना कि मेरी कहानी सड़ी हुई है और इस सड़ी हुई कहानी का जिम्मेदार वो ऊपर वाला है। बिल्कुल नहीं।
नहीं, वो सड़ी हुई कहानी का तुम खुद जिम्मेदार हो। मैं कह रहा हूँ ना वो बुरी कहानी लिखता है, वो अच्छी कहानी भी नहीं लिखता। उसका किसी कहानी से, किसी कथा से, किसी कल्पना से कोई सरोकार नहीं है। कलम उसने किसके हाथ में दे रखा है? तुम्हारे हाथ में रख दिया है। तुम जो लिखना हो लिखो। उन दोनों में यानी कि कोई असमानता है, ये चुनाव करते वक्त अपने विचारों को और अपने चुनाव को एक साथ देख नहीं सकता। ऐसे ही परिस्थिति में फिर क्या करें? इसकी असमानता ऐसी है, समझ लो कि कोई हो जो और अपने आप को HIV का इंजेक्शन लगाए आए और फिर घर वापस आकर खूब नहाए धोए, साफ सुंदर कपड़े पहने, डिसइंफेक्टर कीटाणु नाशक का प्रयोग करे, घर में एक मक्खी का मच्छर ने घुसने न दें, पूरे मोहल्ले में घोषणा करें कि स्वच्छता बड़ी बात है, सफाई होनी चाहिए। तो विचार के तल पर तो व्यक्ति क्या चाह रहा है? स्वच्छता ये चाह रहा है, गंदगी और संक्रमण से मुक्त से ये चाह रहा है ना। और ये करके क्या आ गया? बताओ क्या आ गया? क्या आ गया है? ये करके आया है। उसने पॉइंटर पर क्या लगा दिया? हमें से ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, चुपचाप हम अपने आप को संक्रमण का इंजेक्शन लगाते रहते हैं किसी अंधेरे कोने में, और फिर बाहर निकल करके बहुत पावन हो जाते हैं, खूब नहाते हैं, खूब धोते हैं, डिटोल से हाथ। अरे देखो इस दीवार में कहीं पर कुछ गंदा, साफ करो। अब तुम बताओ कि विचार क्या है और इच्छा क्या है? विचार और वृत्ति में अंतर समझ रहे हो? जिसको मैंने यह इच्छा कहा है वो मैं गहराई वृत्ति की बात कर रहा हूँ। वैचारिक तल पर तुम क्या चाह रहे हो? सफाई। वैचारिक तल पर तुम चाह रहे हो स्वच्छता, और वृत्ति के तल पर तुम चाह रहे हो संक्रमण। मिलेगा क्या? समझ रहे हो? दोनों मिलेगा, बाहर स्वच्छता और भीतर संक्रमण, दोनों मिलेंगे। हम दोनों मिलते हैं। वैचारिक तल पर जो हमें चाहते हैं वो हमें बाहर मिल जाता है, और व्यक्तिगत तल पर जो हमें चाहते हैं वो वैसे ही हमारे मन की दिशा हो जाती है। बात समझ रहे हो? मैं के बारे में जानने के लिए मेरी और मत देखो, कुछ भी इंसान की और देखो। लो इंसान जो कुछ कर रहा हो वही तो मैं की करतूत है ना। तो देखो लोग क्या करते हैं, वही तुम्हें पता चल जाएगा कि इस मैं की प्रकृति क्या है। पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? समझ रहे हो? चल जाएगा। हाँ तो बस जो मैंने कहा लोग वैसे करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ तो मैं ऐसा ही है कि जैसे कोई दिन भर उपवास करे और दिन भर उपवास और रात को जब सोए जाए जब, और कहीं किसी को पता न लग रहा हो, और सेवन में जाकर के चीज बर्गर तो 3 साफ कर आए। हम ऐसे ही होते हैं। लोग ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो। तो बस यहीं से समझ लो कि हमारे प्रकट इरादे कुछ और होते हैं और प्रच्छन्न वासना बिल्कुल दूसरी होती है। खलील जिब्रान की एक कहानी है, सुनोगे? माँ बेटी की कहानी है। और बेटी तो एक थी, माँ और एक थी, और दोनों को नींद में चलने की आदत चले और बोले। तो एक रात ऐसा हुआ कि माँ बेटी दोनों नींद में चलने लगी और चलते चलते जाकर के इस बाहर बगीचे में टकरा गई। एक दूसरे से अभी नींद में है दोनों। जब नींद में हो तो तुम्हारी जो चेतना के जागृत तल है वो अभी निष्क्रिय हैं, वो अभी सोए पड़े हैं। जब तुम नींद में होते हो तो क्या सक्रिय हो जाती है? गहरी वृत्तियां नींद में वो सक्रिय हो जाती हैं। तो ये माँ बेटी जाकर के बाहर बगीचे में टकरा गई, दोनों अभी नींद में ही हैं और लगी एक दूसरे को गरियाने। बेटी बोली रही है, तेरी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई है, तेरी जैसी माँ किसी दुश्मन को न मिले। चुनिंदा गालियाँ। अब ये कहानी खलील जिब्रान और भी अब अपना। तो बात कुछ समझ में आ रही है? ऐसे ही वृत्तियाँ होती हैं, करना कुछ और रहता है, कर कुछ और रहे हो। समझ रहे हो? तो फिर आगे मिलेंगे, और चैनल को यार सब्सक्राइब करो, जरूर करो, ठीक है? क्योंकि आपको अद्वैत बोध स्थल बहुत कुछ दे सकता है।